स्टार्ट करते हैं, 2-3 टॉपिक्स लेते हैं आज। ये लेक्चर 4 है। अनन्या ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? यस सर। चलो अब एक टॉपिक देखते हैं, 2-3 टॉपिक्स हैं वो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्योरली रियल एंड इमेजिनरी नंबर। एक बारी मैं पूछूंगा, अर्नव। यस सर। अर्नव, अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा? चेक करें एक बारी। z बार और अगर इक्वल टू z है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बारी चीज चेक करते हैं। z को मान लो x प्लस आइटा वाई, ठीक है? तो x माइनस आइटा वाई किसके बराबर हो गया? x प्लस आइटा वाई। तो 2 आइटा वाई किसके बराबर हो गया? 0। तो y इक्वल टू क्या हो गया? 0। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। इसमें रियल हो गया ना, वो वाला पार्ट तो है ही नहीं। यस सर। y तो है नहीं, तो z इज इक्वल टू x, यानी प्योरली क्या हो गया? ये कंडीशन किसकी हो गई? सर रियल। प्योरली रियल। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होता है? स्वयं। यस सर। स्वयं ये बताओ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस x एक्सिस पे लाई करे a,0, z इज इक्वल टू a प्लस 0 आइटा, ये प्योरली रियल होता है? यस सर, रियल होता है। और ये माइनस a,0 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब भी? यस सर। अच्छा अब मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर बोल देता हूं n पाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है कि नहीं? यस सर, रियल है। रियल है ना? n पाई का मतलब n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बात समझ आ गई? Yes, sir. क्योंकि किस पे लाई कर रहा है? किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। कोई डाउट? रियल। नो सर। डाउट तो नहीं है? ये कंडीशन और ये कंडीशन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्योरली रियल होने की कंडीशन ये होती है। सही है? अच्छा अब इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। निशी, विधि, बताओ बच्चे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी तो z बार इक्वल टू कितना होता है? माइनस z। ठीक है? a प्लस आइटा बी इज इक्वल टू कितना हो गया? बार इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आइटा बी, दैट इज a माइनस आइटा बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आइटा बी। तो 2a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? प्योरली इमेजिनरी। अच्छा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाय 2 अगर हो जाए, कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहा है? बताओ। तो दैट मीन्स तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। बात समझ आ गई बच्चे? आर्गुमेंट सेट और फिर बताना, मैंने सुना नहीं था। क्या क्या? दोबारा बोलो। ये आर्गुमेंट जेड वाले हैं ना, मैंने सुना नहीं था, फिर बता दो। आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू n पाई अगर है तो n पाई मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा ही नहीं। 0 पाई नीचे वाले के 2n माइनस 1 पाई बाय 2 है ना, 2n माइनस 1 पाई बाय 2 कहाँ पे लाई करेगा? इस पे लाई करेगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना, तो इस लाइन पे ही लाई करेगा ना, y एक्सिस पे। हाँ यस सर। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि 0, b कहाँ पे लाई करता है? आर्गन डायग्राम में, इमेजिनरी एक्सिस पे। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, चलो। यस। अब हम ये देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो गया और प्योरली इमेजिनरी हो गया। इसके ऊपर 4 क्वेश्चंस करेंगे, कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं। गर्व। यस सर। गर्व az स्क्वायर प्लस bz प्लस c इक्वल्स टू 0 है। az स्क्वायर प्लस bz प्लस c इक्वल टू 0 हैज प्योरली वन इमेजिनरी रूट। प्योरली
वन इमेजिनरी रूट, फाइंड द कंडीशन। समझ आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल्स टू 0, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस इक्वेशन का एक रूट प्योरली इमेजिनरी है तो उसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन क्या होती थी? जेड बार इज इक्वल्स टू Minus Z. माइनस जेड होता था, हाँ कि नहीं? Yes, sir. ये बात समझ आ गई? अच्छा, Yes, ए sir. बी सी तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है? अच्छा, अगर मैं इसका कंजुगेट ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा रूट्स में? क्योंकि राइट साइड 0 है, 0 का भी No, sir. कंजुगेट हो जाएगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी टेकिंग कंजुगेट इज इक्वल्स टू 0। डाउट तो नहीं? No, sir. सर ये कॉन्जुगेट कैसे लिया है ये नहीं समझ में आया। कंजुगेट कैसे लिया है मतलब? सर मतलब ऐसे हम चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। अच्छा, या चेंज नहीं करते? अच्छा चलो फिर बताओ, तुम बताओ कैसे ट्राई करना चाहिए, एक बारी तरीका बोलो, मैं उस तरीके से ट्राई करूंगा। सर मेरे को नहीं पता पर मतलब अच्छा देखो बच्चे, जेड बार इज इक्वल टू किसके बराबर है? माइनस जेड। माइनस जेड के बराबर है। इसका यूज करना पड़ेगा कि हाँ या ना? यस सर। तो वो कैसे यूज हो सकता है ये बताओ? और यही करना पड़ेगा। कंजुगेट लेना पड़ेगा ना? यस सर। बात समझ आई है? यस सर। ठीक है, आप देखो अगर इसका कंजुगेट लेते हैं तो ये क्या आएगा? ए बार जेड बार का स्क्वायर प्लस बी बार जेड बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0। डाउट तो नहीं? No, sir. जेड बार की वैल्यू किसके बराबर है? Sir, minus Z. माइनस जेड डाल दो, माइनस जेड डाल देंगे तो बात तो सेम ही है ना? Yes, sir. ए बार जेड स्क्वायर प्लस बोलो क्या आएगा? बी Sir, बार B bar minus इंटू Z. प्लस सी बार इज इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन हो गई आपकी ए बार जेड स्क्वायर माइनस बी बार जेड प्लस सी बार इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है इस इक्वेशन में? No, sir. अच्छा, आप मेरे को बता सकते हो इसके रूट्स के बारे में और इसके रूट्स के बारे में कुछ बता सकते हो? सर बता पहले सकते वाले हो के बच्चे? दोनों पॉजिटिव होंगे और दूसरी वाली के एक नेगेटिव। नहीं बच्चे, एक प्योरली इमेजिनरी रूट बोल रहा है ना, एक प्योरली इमेजिनरी रूट। एक मैं मान लेता हूँ, एक अगर रूट है 3 और दूसरा 4 आया, 3 और दूसरा 4 आया है, सपोज कर लेते हैं, तो इसके रूट क्या आएंगे? सर इसके मैंने z बार इज इक्वल टू माइनस जेड पुट कर दिया, हाँ, तो रूट सर सेम ही रहेगा कि नहीं? सर 3 आयोटा 3 और -4 आयोटा। नहीं, -4 आया था तो z बार को माइनस जेड पुट कर दिया उसके बाद हमने, तो रूट क्या हो गया? बिल्कुल सेम हो गया कि नहीं? क्योंकि z बार अगर लिया है तो यस 4 सर। आयटा का -4 आयटा हो जाएगा, बट फिर हमने माइनस जेड पुट कर दिया तो क्या हो गया? रूट सेम हो गया कि नहीं? यस सर। समझ आया कि नहीं आया अर्नब ढंग से? यस बच्चे किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अभी पहले ये बताओ। कशिश, यस सर। डाउट है? नो सर, समझ आ गया। जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में एक रूट जो होगा वो क्या होगा? कॉमन होगा कि नहीं? यस सर। तो यस आप सर। क्या लिख सकते हो? जेड स्क्वायर जेड प्लस 1। अब इक्वेशन है आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो b अपॉन माइनस बी बार, c अपॉन सी बार, a अपॉन ए बार और b अपॉन माइनस बी बार। कोई डाउट? जेड स्क्वायर के नीचे नो बी सर। सी बार प्लस बी बार सी इज इक्वल टू जेड के नीचे सी ए बार माइनस सी बार ए
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए बी बार प्लस माइनस ए बार बी। तो जेड स्क्वायर और जेड को इक्वेट कर देंगे कॉमन रूट के लिए। जेड इज इक्वल्स टू बी सी बार प्लस बी बार सी अपॉन सी ए बार माइनस सी बार ए इज इक्वल्स टू, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या आएगा, सी ए बार माइनस सी बार ए अपॉन माइनस ए बी बार माइनस ए बार बी। ये बात समझ आ गई। दिस इज द कंडीशन फॉर वन रूट टू बी इमेजिनरी। डाउट है किसी को? आर्यन, आर्यन सर ये एक रूट कॉमन क्यों हुआ? दोनों के बच्चे कॉमन दोनों रूट की, नहीं होंगे। बच्चे एक मिनट बात सुन, एक रूट कॉमन की कंडीशन करवाई थी ना कॉमन रूट्स वाला क्वाड्रेटिक में। यस सर। यही किया था ना? यस सर। तो उसमें कोई और चेंज है? दो रूट अगर कॉमन होंगे तो बच्चे इक्वेशन ही सेम हो गई ना। सर वो एक्चुअली मेरे को लगा ए पर और बी पर और सी पर बार आ रहे तो हो सकता है सेम हो। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ अभी दोनों वो वाला क्वेश्चन भी करता हूँ। अच्छा, अगर अब आर्यन तुम बोलो ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल्स टू 0, फाइंड द कंडीशन दैट दिस इक्वेशन हैज प्योरली रियल रूट, वन प्योरली रियल रूट। बात समझ आ गई? यस सर। तो क्या करेंगे? जेड बार इक्वल टू जेड। जेड बार पहले कंजुगेट ले लूं, यस सर। ए बार जेड बार स्क्वायर प्लस बी बार जेड बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, ए बार जेड स्क्वायर प्लस बी बार जेड प्लस सी बार इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आ गई आर्यन? यस सर। यस सर। आप वही कंडीशन लगा दीजिए, जेड स्क्वायर जेड प्लस 1, जेड स्क्वायर के नीचे बी बी बार सी सी बार ए बार और ये कितना आया, बी बी बार। ठीक है, तो जेड स्क्वायर के नीचे क्या आया, बी सी बार माइनस बी बार सी इज इक्वल्स टू जेड के नीचे सी ए बार माइनस सी बार ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी बार माइनस ए बार बी। डाउट है? नो सर। तो z इक्वल्स टू बी सी बार माइनस बी बार सी अपॉन सी ए बार माइनस सी बार ए इज इक्वल्स टू, इन दोनों से इक्वेट कर दिया तो क्या आया, सी ए बार माइनस सी बार ए अपॉन ए बार बी माइनस ए बी बार था, सॉरी ए बार बी। बात समझ आ गई? दिस इज द कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन टू हैव वन रूट दैट विल बी प्योरली रियल। डाउट है? नो सर। अच्छा, तो स्वयं, हाँ बोलो बोलो। तो जेड स्क्वायर पे बार क्यों नहीं लिया सेकंड स्टेप में? मैंने z बार की वैल्यू प्लस z पुट कर दी ना प्योरली रियल के लिए। जेड स्क्वायर का भी तो बार था। तो z बार की वैल्यू का मतलब ये हुआ ना, सही है? बात समझ आ गई बच्चे? समझ आ गई? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, विधि तुम ही बोल दो। विधि? यस सर। हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द कंडीशन दैट इट हैज टू प्योरली रियल रूट, टू प्योरली रियल रूट, दोनों के दोनों रूट्स जो हो वो क्या हो, रियल हो। सही है? बात समझ आ गई? यस सर। तो क्या करूं, पहला स्टेप क्या होगा, पहले बार कंजुगेट ले लूं, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल्स टू 0, कंजुगेट ले लिया। अब क्या करूं, ए बार जेड बार का स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर होगा, बी बार जेड के बराबर होगा, सी बार इक्वल टू 0। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, दोनों रूट्स रियल है ना, इसमें भी ये दोनों इक्वेशन सेम ही हो गई। यस सर। तो इसमें क्या होगा, जब दो इक्वेशंस अगर सेम, जैसे अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है और 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, इसके दोनों रूट सेम है कि नहीं है? यस सर सेम है। तो इसको आप ऐसे ही करते हो ना, सेम है तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस 5 बाय माइनस 10 इज इक्वल टू 6/12, यही करते हो? सर ये ठीक है वाला ना? हमको आता नहीं, जो आप डेरिवेटिव से निकाल रहे थे ना, वो मेथड मेरे को आता नहीं है। बच्चे डेरिवेटिव कर ही नहीं रहा मैं बोल रहा हूँ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 के नीचे से पिछले वाले में क्या था इक्वेशन के बाद डिटर्मिनेंट से, अच्छा, सॉरी सर। डिटरमिनेंट से कर ही नहीं रहा बच्चे मैं।
अच्छा चलो अभी ये क्वेश्चन समझते हैं एक बारी, उसके बाद देखते हैं क्या डाउट है तुम्हारा। ए अपॉन ए बार इज इक्वल्स टू बी अपॉन बी बार इज इक्वल्स टू सी अपॉन सी बार इज इक्वल्स टू, बस ये कंडीशन आ गई फॉर बोथ द रूट्स टू बी प्योरली रियल। कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट है? सर पिछले क्वेश्चन में भी अगर मतलब पिछले वाला भी अगर यही क्वेश्चन होता तो सेम कर देना, मतलब पिछले वाले बिल्कुल में भी बच्चे, सेम ही क्वेश्चन बनी थी। हाँ सेम इक्वेशन बनी थी, बट उसमें एक रूट जो नहीं, दोनों रूट्स अगर कॉमन होते तो ये बोलते। ठीक है, यही था ना अगर पिछला वाला क्वेश्चन। मतलब अगर हाँ बोलो। उसमें दोनों रियल करे होते तो हम ये करते उसमें भी। एक मिनट बच्चे, एक क्वेश्चन से मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो बच्चे, जैसे मैंने बोला ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसके कितने रूट्स कॉमन है बच्चे बता? इसमें एक रूट क्या है? 2 और 3। इसमें रूट क्या है? 2 और 5। एक रूट कॉमन है ना? यस सर। अब इसमें कंडीशन लग रही है 1/1 इज इक्वल टू -5/-7 इज इक्वल टू 6/10, है ये? नो सर, नो सर। अब ये बता, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0, इन दोनों के रूट्स क्या है? दोनों कॉमन है 2 और 3। तो इसमें कंडीशन क्या लगी? a/a1 प्लस मतलब इज इक्वल टू b/bn इक्वल टू c। बात समझ आ गई? यस सर। विधि सर तुम्हारा एक्चुअली डाउट क्लियर है? सर एक्चुअली जो क्वेश्चन आपने मेरे से और विधि से पूछा सर, जो उसमें हमने हाँ आखिरी इक्वेशन बनाई थी जो बार लगा के बनाई थी, a बार z स्क्वायर प्लस b बार z प्लस c बार इक्वल टू 0, हाँ। सर दोनों क्वेश्चन में सेम ही बनी थी वो। नहीं बच्चे सेम नहीं थी, देखो सर सेम ही थी। एक बार देख लेते हैं। ये देख रहे हो सेकंड क्वेश्चन का, ये है प्योरली वन इमेजिनरी रूट, ये वाला, ठीक है। यस सर। सही है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं। यस सर। अब इसमें बताओ कहाँ पे ये दोनों नेगेटिव हैं? सर मैं कह रहा हूँ जो इस पेज पर पहला क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी जो हाँ, इक्वेशंस बनी है वो तो सेम बनी है ना। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, हाँ वो सेम बनी, सर वही पूछ रहा था। ठीक है। यस सर। चलो अब ये बात सबको समझ आई है कि नहीं आई है? आ गई सर। ठीक है। अब तन्मय, तन्मय यस सर। तन्मय अब आप बोलना बच्चे। मैं कुछ Yes, sir. क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन है। देखो बच्चे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि एक साइड अगर मैं मॉड z1 ले लेता हूँ, एक साइड मॉड z2 ले लेता हूँ, और तीसरी साइड मॉड z1 माइनस z2 ले लेता हूँ। ये बच्चे याद करने के लिए। अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर और एक दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ, एक साइड ले लेता हूँ मॉड z1, दूसरी साइड मॉड z2, और तीसरी साइड मॉड z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, ठीक है। अगर ये तीनों साइड्स ले लेता हूँ, ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती क्या है तन्मय? यस सर। ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती क्या है? Sum of two sides is always greater than the third side. वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हो गया मॉड z1 प्लस मॉड z2 किससे बड़ा होगा इस ट्राइंगल में? इस वाले में Z1 प्लस Z2 से। और इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा? Z1 माइनस Z2 से बड़ा होगा। ये बात समझ आ गई? इक्वल टू ट्राइंगल, ये जब कोलिनियर होते हैं तब इक्वालिटी आती है, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब एक ये बताओ कि मॉड z1 माइनस मॉड z2 किसके बराबर होगा? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, बताओ तन्मय। विधि तुम ही बोल दो।
यस सर। ये किसके बराबर होगा? डिफरेंस ऑफ टू साइड। सर ये समझ नहीं आया। बच्चे डिफरेंस ऑफ टू साइड्स किसके बराबर होता है? अच्छा हाँ जी सर, समझ आ गया। Z1 माइनस Z2। बच्चे सबको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? आ आ रही रही है है आ सर। रही है सर। आ रही है सर। अच्छा चलो, ये समझ आ गया। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स जो है वो थर्ड साइड से छोटा होगा। डिफरेंस ऑफ टू साइड थर्ड साइड से छोटा होगा। बात समझ आ रही है? ये हमने यस कैसे सर। लिखा है? ठीक है, ये ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी जो है वो याद रखनी है। ये चार इनइक्वालिटी है जो याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट तो नहीं है इन चारों इनइक्वालिटीज में? नो सर। नो सर। चलो अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे करने हैं वो चीज देख लेते हैं। देखो बच्चे, अगर मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये IIT एडवांस में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। गर्व, तुम बोलो पहले। गर्व। यस सर। देखो बच्चे, अगर मेरे को मॉड Z+2 की वैल्यू ये क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है। क्या निकालनी है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सच दैट मॉड Z+5 इज इक्वल्स टू 8 वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। मॉड Z+2 की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सच दैट मॉड Z+5 इज इक्वल्स टू 8 गिवन है। क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर। अब Z+2 को इस फॉर्म में लिखो। Z+ ऐसे लिखता हूँ 5 - 5 + 2। कोई दिक्कत? नो सर। इसको ऐसे लिखता हूँ ना, Z+5 - 3। सही है? यस सर। अब बच्चे एक चीज देखो, मेरे को निकालना है इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हाउ विल आई फाइंड इट? ठीक है, तो Z+5, तो ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया Z1 और ये मान लिया Z2। तो यहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटी लग सकती है बच्चे? ये लेस देन इक्वल्स टू किसके होगा? Z+5, ठीक है, प्लस समझ नहीं आया ये। -3 का। नहीं समझ आया? चलो कोई बात नहीं, नो सर। जब भी है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, दोबारा समझा देता हूँ। ये समझ आ गया। Z+2 को लिखा मैंने Z+5 - 5 + 2। कोई दिक्कत? ये सर समझ आ गया। इससे ये स्टेप भी समझ आ गया होगा। यस सर। ठीक है, अब इसको मैं Z1 लिख रहा हूँ और इसको जो -3 को Z2 लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब ये बताओ कि Z+5 - 3 है, ठीक है। अब ये हो गया Z1 + Z2, दो साइड के सम से क्या होगा? छोटा होगा। यस सर। होगा ना? अब Z+5 की वैल्यू क्या है? यस सर। Z+5 की वैल्यू क्या है? सर 8। 8। 8 + 3 कितना हो गया? 11। लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो सकता है? Z+2 की मैक्सिमम वैल्यू 11 या 11 से कम रहेगी इसकी वैल्यू। यस सर। तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो गई? सर। सही है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू यस। निकाल सकते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई ऐसी Z+5 - 3 को ऐसी रिलेशन में लिख के, ये एक Z1 है, एक Z2 है, तो डिफरेंस से ये हमेशा बड़ा होगा। यस सर। बात समझ आ रही है? सही है। यस सर। Z+5 की वैल्यू 8 है। 8 - 3 कितना आ गया? 5। 5। ये 5 से बड़ा होगा, यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? यस सर। 5 और मैक्सिमम क्या होगी? 5। 11। सही है। 11।
अभी एक और बारी ऐसी दो Yes, तीन sir. क्वेश्चन लेंगे तभी समझ आएगा, ये जल्दी नहीं समझ आएगा ऐसे। एक्सक्यूज मी आर्यन, हाँ सर बोलो। कंडीशन सर, लगाने सर- में दिक्कत हुई, हाँ अभी वो बताऊंगा समझ बच्चे, नहीं एक दो क्वेश्चन होंगे, कब कोई कौन बात सी नहीं बच्चे, लगा। एक दो ओके क्वेश्चन सर। और होंगे, मुकुल एक दो क्वेश्चन और होंगे, समझ आ जाएगा। और बोलो आर्यन बोलो। सर ये हिट एंड ट्रायल से तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बच्चे हिट एंड ट्रायल से आंसर आ जाएंगे, अभी मैं एक दो क्वेश्चन और दूंगा जिसमें हिट एंड ट्रायल लगाना, उसमें लगेंगे नहीं, ठीक है। ओके सर। देखो बच्चे क्या होता है मुकुल, यस सर। z+4 आयोटा की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम मिनिमम। z+3 दे रखा है आपको, मॉड जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 3। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। अब z+4 आयोटा को क्या लिखूं? z+3 -3 + 4 आयोटा। कोई दिक्कत? आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, ये बात समझ आ रही है? यस सर आ इट रही इज लेस देन इक्वल्स टू z+3 का मॉड प्लस -3 + 4 आयोटा का मॉड। कोई दिक्कत? है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कंडीशन कौन सी लगानी है? बच्चे एक लेस देन इक्वल्स टू लगानी होगी, एक ग्रेटर देन इक्वल टू लगानी होगी। लेस देन इक्वल्स टू किसके होगा? दोनों सम के बराबर होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा? डिफरेंस के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, हाँ तो लेस देन यस इक्वल्स टू सर कितना हो गया? z+3 3 और -3 + 4 आयोटा का मॉड क्या होता है? 5। ये कितना हो गया? 8। डाउट है? नो सर। अच्छा अब z+ ये क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे? z+3 -3 + 4 आयोटा, डिफरेंस से कैसे लिखेंगे? सर z+3 -3 + 4। कोई डाउट है? नो सर। 3 - 5 कितना आ जाएगा? -2 3 -2 का मॉड क्या आएगा? 2। 2। बात समझ आ गई? यस सर आ गई। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 8। डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा क्या होता है आर्यन? यस सर। आर्यन तुम बोलो। हाँ बोलो। जी सर। सर इसमें बोलो। कभी नेगेटिव नहीं आ सकता? बच्चे मॉड की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब मॉड की वैल्यू नेगेटिव होती है, नहीं आप ये सर। आंसर कर दो, फिर ये आ सकता है आंसर नो नेगेटिव। नो समझ आ गई बात? नो। ठीक है, आर्यन बोलो अब। अगर z+4 की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, z+1 की मिनिमम मैक्सिमम निकालनी, जल्दी बोलो। इसको हम लिख देंगे z+4 -4 + 1। ठीक है, यस सर। लेस लेस देन देन इक्वल्स टू क्या लिखूं? mod z+4 प्लस mod ऑफ -4 + 1। समझ आ गया? z+4 की वैल्यू क्या है? यस सर 3। z+4 की वैल्यू 3 है, 3 + 3 कितना हो गया? 6। मैक्सिमम। और z+4 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखूं? mod ऑफ z+4 माइनस mod ऑफ -3। आंसर बोलो। 0। 0 मिनिमम, मैक्सिमम 6। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गया ये वाला? यस सर। चलो स्वयं। यस सर। स्वयं तुम बोलना। mod z प्लस mod z -1 इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो सम ऑफ, ये क्या दे रखा है? सम ऑफ 2 साइड दे रखा है, यस सर। किससे बड़ा होगा? सर z1 + z2 से बड़ा होगा। और किससे बड़ा होगा? z1 + z2 z1 मतलब ये हो गया, z1 - z2 से बड़ा होगा। इससे भी बड़ा होगा, हाँ कि नहीं? यस सर। ये तो ये कितना आ गया? 2z - 1। इसको, इसका कोई यूज है? नो सर। इसका क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी ये 1 से क्या होगा? सर बड़ा होगा। बड़ा होगा। और मैक्सिमम वैल्यू सम की निकलेगी कभी? सम ऑफ 2 साइड लेस देन इक्वल्स टू निकलेगा ऐसा कुछ?
ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी बनती है ऐसी कुछ? सर सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ना, यस सर। तो इसलिए हमेशा इसकी क्या निकलेगी, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी जाए तो बोलेंगे इन्फिनिटी। डाउट है? नो सर। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन, ये कहता है कृष्णा, हाँ सर। कृष्ण, हाँ कृष्णा तुम बोलो, आप बताओ मॉड z माइनस 2 प्लस z प्लस नहीं z माइनस 3 प्लस z प्लस 4 आएगा, बोलो जल्दी मिनिमम वैल्यू। सर ये सब बड़ा होगा सर, ये z माइनस 3 प्लस z प्लस 4 आएगा। ऐसे करें कृष्णा, सब्ट्रैक्शन क्यों लिया, ऐड करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा सर। तो ये कितना आ गया, 5। 5 से बड़ा होगा, ये बात समझ आ गई? हाँ सर। अर्नव, Yes, sir. z माइनस 1 प्लस z प्लस 1 प्लस 2 मॉड z, Okay, sir. बताओगे? Sir, sir, mod z minus 1 minus mod z plus 1 minus mod 2z. बच्चे ये समझ आ गया? नहीं सर। इसको 2 मॉड z को मैंने एक मॉड z यहाँ पे डाल दिया, एक मॉड z यहाँ पे डाल दिया। ओके सर। तो अब ये बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सर इसकी मिनिमम वैल्यू सर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 आ गई। यस सर। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सर 1 ही होगी। तो दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई मिनिमम इसकी। यस सर। मुकुल सर मेरे को वो हाँ, बोलो। 5 वाला पार्ट Yes, नहीं sir. समझ में आया था। कौन सा मेरे पार्ट को नहीं समझ पीछे आया? वाला दिखा दोगे? बोलो क्या नहीं समझ आया? सर ये क्या किया हमने, माइनस क्यों किया है? तो बच्चे ऐड करूं? यस सर। ऐड करो, ऐड करोगे तो ये आएगा। अब वेरिएबल की टर्म्स में है कि नहीं ये आंसर? यस सर। तो आंसर निकल सकता है। सर ओके सर। आप चलो आप Yes, देखो sir. मुकुल, मुकुल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुकुल ये तुमने बताना है, z माइनस sir. 1 का मॉड प्लस 4 मॉड z माइनस 2 प्लस 3 मॉड z माइनस प्लस 3, बोलो। So z minus 1 plus z plus 3. बात समझ आ गई? Yes, sir. आगे. अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? So इसकी z minus 1 so 3. 1 आएगी बच्चे, सब्ट्रैक्ट करके 1 Sorry, नहीं 1. आएगी। 1, 1, 1. Yes, sir. अब इसकी बताओ। इसकी आएगी z minus 2 minus 15. हाँ minus 15. Sorry 15 आएगी, मॉडल आएगी minus 15. बात समझ आ गई? Yes, sir. आ गई. आ गई। अच्छा नंदनी, बच्चे आपकी आवाज कट रही है, अभी छोड़ दो फिर। क्या होता है So फिर ज्वाइन करने? बच्चे अभी? हाँ ज्वाइन करना है, 5-10 मिनट के लिए ज्वाइन करना होगा। क्या होता है स्वयं? यस सर। स्वयं बताना है आपने, मॉड z की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सच दैट z प्लस 2 बाय z का मॉड इज इक्वल टू 2 दे रखा है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। स्वयं थोड़ा सा तेज बोलो बच्चे, आवाज धीरे आ रही है। सर अब ठीक है? नहीं बच्चे आवाज धीरे ही है अभी भी। सर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा चलो ठीक है। गर्व? यस सर। हाँ, z प्लस 2 बाई z का मॉड इक्वल टू 2 दे रखा है, आपको मॉड z की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो इसको ऐसे लिखते हो z प्लस 2 बाई इसको इसकी टर्म्स में लिखना था, z प्लस 2 बाई z माइनस 2 बाई यस z। सर। ठीक है, ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दूसरा लेस देन इक्वल टू Yes, sir. z प्लस 2 बाई z का मॉड प्लस
-2/z का मॉड। कोई डाउट? नो सर। अब ये तो हो गया मॉड z लेस देन इक्वल्स टू z प्लस 2 मॉड z की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, 2 प्लस 2 अपॉन मॉड z। डाउट तो नहीं? नो सर। ये आ गया एलसीएम लिया मॉड z स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2 मॉड z प्लस 2 मॉड z स्क्वायर माइनस 2 मॉड z माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। बात समझ आ गई इतनी? अब देखो बच्चे, मैं नए व्हाइट बोर्ड पे ले रहा हूँ। यस सर। मॉड z स्क्वायर माइनस, अच्छा इसके बाद ज्वाइन सबको करना है दोबारा। सर एक सेकंड, Join प्रीवियस सबको- पेज दिखा दोगे? बच्चे सबको ज्वाइन करना है दोबारा, ध्यान रखना। बच्चे इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम, अभी जब 2 मिनट के बाद जो क्लास होगी उसी में डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं बंद कर रहा हूँ क्लास, ठीक है? 2 मिनट के बाद दोबारा क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर। ओके सर, हो गया।